नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी विथ ब्यूटी में। तो बीपीएससी तैयारी 4 की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है टीचर्स एग्जाम की, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो इस टॉपिक से जो है इसमें बीपीएससी तैयारी 4 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बीपीएससी तैयारी 3, 2 में भी और 1 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में हुई। फिर 1857 का विद्रोह, जो स्वतंत्रता का संग्राम है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा? तो वीडी सावरकर जी ने कहा। वीडी सावरकर जी ने कहा है 1857 का विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो ये संग्राम था, ये जो विद्रोह था, ये असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि एकता का अभाव था। यहाँ पे सभी लोग शामिल नहीं हुए थे, जिससे ये जो विद्रोह था असफल रहा। उसके बाद नोट में क्या है, कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग जो हुआ बॉम्बे में हुआ। कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और कांग्रेस के जो स्थापना हुई 1885 में ही। और 1857 का विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर जी ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किन कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो पश्चिमी शिक्षा का प्रकार, रेलवे का विकास, समाचार पत्रों का विकास, इन सब चीज़ों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है 1878, जो वर्नाकुलर एक्ट है। वर्नाकुलर एक्ट जो बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, जो बीपीएससी टीआरई 3 में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिले। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्नाकुलर एक्ट से, कि वर्नाकुलर एक्ट में क्या बताया गया। तो कब आया है? तो 1878 को। इसमें क्या कहा गया है कि देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर निगरानी रखी जाएगी। यह जो वर्नाकुलर एक्ट है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय आया था वर्नाकुलर एक्ट 1878। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में 1883 जो है एल्बर्ट विधेयक, एल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इसमें क्या बताया गया था कि यूरोपीय जज और इंडियन जज को बराबर का दर्जा दिया गया था। जो इंडियन जज था और यूरोपीय जज था, तो इनको बराबर का दर्जा दिया गया था। तो इससे तो जो ब्रिटिश लोग हैं तो नाखुश रहेंगे ही। तो उसमें क्या, ये जो आंदोलन था, ये जो बिल था, असफल रहा। इसका मतलब होता है न्यायिक शक्ति समान कर देना। इसमें जो एल्बर्ट बिल में था, इंडियन जज और यूरोपियन जज की न्यायिक शक्ति बराबर कर दी गई थी, और यह असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, जिस वजह से यह बिल असफल रहा। और इस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड रिपन का इस टाइम शासनकाल था। तो ये जो तीनों टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो इन टॉपिक को बार बार पढ़ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हेल्प करती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।